Hi guys, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, a lot of y'all have been putting up the request of having videos in Hindi. So I've decided that I will not make the videos purely in Hindi or purely in English. It is going to be a mix or a balance of Hindi and English. तो हम सारी वीडियोस को हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में करेंगे. कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टिक ऑन नहीं करेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी, लास्ट टाइम वी डिड पास्ट एडजस्टमेंट्स, इस बार हम लोग करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. Before we go ahead, it's important for you all to understand why partnership is so important, and I keep stressing about it in every video because it is extremely important as it carries around 35 to 40 marks out of 80 marks paper. That means हम एक 50% मार्किंग की बात कर रहे हैं जो आपके पेपर्स में होती है. एंड अगर आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स एक तरफ, ये एक चैप्टर ही अपने आप में आधा पेपर संभाल लेता है. तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर. Now guarantee of profits to a partner का मीनिंग इज व्हाट? द मीनिंग इज कि आप किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा. मैं बोल रही हूँ फॉर श्योर, जो भी हो जाए इतना तो प्रॉफिट आपको मिलने ही वाला है. तो समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी, एक अश्योरिटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट बाय वे ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. उसको बोल दिया जाता है जब वो एंटर कर रहा होता है, एडमिट हो रहा होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, कि भाई इतना तो आपको जरूर मिलेगा. सच अश्योरेंस में बी गिवन बाय ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, या तो ओल्ड पार्टनर्स ये अश्योरिटी देते हैं इन अ सर्टेन रेशियो वो डिसाइड कर लेते हैं अपने आप में, और बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इंडिविजुअली टू द न्यू पार्टनर. या तो सारे मिलके बोलते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कोई एक पार्टनर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर मिनिमम गारंटी पूरी नहीं हो रही है तो वन ऑफ द पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव इट टू देम. The minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. ये सिचुएशन आती ही कब है? दिस सिचुएशन ओनली अराइजेस व्हेन एक्चुअली में उसका प्रॉफिट जो आ रहा है वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है. अगर तो वो गारंटीड प्रॉफिट से कम ही नहीं होगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी. बट अगर वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है तब भी ही दिस चांस विल कम कि उसको गारंटीड प्रॉफिट या तो ओल्ड पार्टनर्स के डिसाइडेड रेशियो से लेना पड़ेगा, या तो कोई एक उसको ये भर के देगा. ना इसके 3 वेज होते हैं. तो एक क्वेश्चन में देयर कुड बी 3 पॉसिबिलिटीज. ईदर द गारंटी हैज बीन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, जिसका डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द गारंटीइंग पार्टनर. अगर तो किसी पार्टनर ने बोला कि हम करेंगे तो वो आके इस चीज को पूरा करते हैं. या तो फिर इट कुड बी फ्रॉम द फर्म टू अ पार्टनर, मतलब फर्म ने ही पार्टनर को बोल दिया है कि भाई आपको इतना मिनिमम गारंटी मिलेगा. तो फिर सारे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उसमें अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं. या फिर पार्टनर टू पार्टनर. सो द थर्ड ऑप्शन इज पार्टनर टू पार्टनर, जिसमें एक पार्टनर ही दूसरे पार्टनर को बोल रहा है कि बॉस इफ यू डोंट गेट योर मिनिमम गारंटीड आई विल रीइंबर्स इट टू यू. सो पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू अ पार्टनर एंड पार्टनर टू द फर्म. Now we will directly jump over to examples because इसमें कोई भी proper type of format नहीं है. आपको question समझना है and you have to go ahead with understanding the explanation. So let's see, Madhulika and Rakshita, who are partners in a firm, they decide to admit Kanishka into their firm, giving her a guarantee of a minimum of 25,000 as her share in the firm's profits. दैट मीन्स मधुलिका एंड रक्षिता ने कनिष्का को एडमिट कर लिया है और उसको बोला मिनिमम 25,000 तो आपको मिलेगा ही. द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1,20,000. फर्म के प्रॉफिट्स है 120 एंड अग्री द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स एज 2:3:1. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है. नाउ एज पर द रेशियो जो हमारे पास है 2:3:1, अगर हम इस प्रॉफिट 1,20,000 पे उसको अप्लाई करें तो हमें प्रॉफिट्स क्या आते हैं
मधुलिका का आता है 40,000 टू सिक्स शेयर के हिसाब से, रक्षिता का आता है 60,000 थ्री सिक्स शेयर के हिसाब से, एंड कनिष्का का आता है 20,000 वन सिक्स के हिसाब से। अब अगर हम देखें, कनिष्का को तो बोला था कि मिनिमम 25,000 यू नीड टू गिव, बट उसको एक्चुअली में हाउ मच इज इट कमिंग 20,000। तो अब ये जो डिफरेंस यहाँ पे आ गया है मिनिमम गारंटी का, दैट इज 5,000, वो कौन भरेगा? अब इस सिचुएशन में क्योंकि कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, तो मधुलिका और रक्षिता इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सो दैट मीन्स दिस 5,000 which is falling short will be distributed amongst Madhulika and Rakshita in the ratio 2:3। उस हिसाब से मधुलिका will suffer a deficiency of 2,000, she has to reimburse 2,000 and Rakshita has to reimburse 3,000। अगर हम वो कंट्रीब्यूशन उनका निकाल दें तो हमारे न्यू प्रॉफिट्स क्या रह जाएंगे? मधुलिका के पास 40,000 था, उसमें से उसने 2,000 दे दिए तो 38,000 आ जाएगा उसका। एंड रक्षिता के केस में क्या हो जाएगा? 57,000, क्योंकि उसका पहले 60,000 था, अब -3,000, तो उसके पास 57,000 रह जाएंगे। और जो हमारी कनिष्का थी उसको उसका मिनिमम गारंटी पूरा मिल जाएगा। शी विल हैव द होल ऑफ हर शेयर ऑफ 20,000 previously and 5,000 that she gets from Madhulika and Rakshita. So this is one method of doing. Say for example any one of them, either Madhulika or Rakshita, one of them said कि नहीं मैं पूरा करके दूंगी, then in that case the deficiency would be borne by any one of them completely. If it was Madhulika, then it would have been 40,000 minus the 5,000 which was falling short, so it would have become 35,000 rupees. एंड इन केस ऑफ रक्षिता, अगर वो रक्षिता कर देती पूरा तो वो 55,000 रुपीज हो जाता, एंड कनिष्का को उसके पूरे पैसे 25,000 मिल जाते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड अ न्यू एग्जाम्पल। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। They admit Rahul as a partner with 1/4 share in the profits with the guarantee that his profit of share will get at least 50,000 rupees. मतलब कि हम राहुल को एडमिट करेंगे for 1/4 share and a guaranteed profit will be given to him of 50,000 at least. उसको 50,000 तो देना ही है, कुछ भी हो जाए। The net profit of for the year ended 31st March 2006 was 1,60,000. Prepare the profit and loss appropriation account. Now profit तो मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, बट क्योंकि एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, मुझे एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा मोहित और रोहन के लिए, क्योंकि उनका पहले जो 2:1 था अब वो चेंज हो जाएगा राहुल के आ जाने के वजह से। तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम ये अज्यूम करें कि द प्रॉफिट्स आर 1 and out of that 1/4 share Rahul has taken, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 1 minus 1/4 3/4 बच जाएगा। ये 3/4 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी मोहित और रोहन के बीच में इन द रेशियो जो उनका पुराना रेशियो था 2:1। तो 2:1 में जब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी 3:4 को या 3/4 को, तो मुझे मोहित और रोहन का न्यू शेयर मिल जाएगा जो है 2/4 एंड 1/4। और जब मैं इन सारे शेयर्स को इकट्ठा करके देखूंगी तो मुझे मिलेगा कि मोहित, रोहन और राहुल का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं अपने न्यू प्रॉफिट्स ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि मोहित विल गेट 80,000। वाई? बिकॉज दिस 1,60,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2/4 हिज शेयर, that is 80,000. Rohan will get 40,000. Rahul will get 40,000. Once they have got this, we will check कि राहुल को उसका 50,000 मिल रहा है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो राहुल को नहीं मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है एंड ही वॉज प्रॉमिस्ड 50,000। तो उसका मतलब 10,000 का डेफिशिएंसी है। ये 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब ये जो 10,000 है ये मोहित और रोहन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 2:1, क्योंकि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2:1 ही
रह गया है। तो जब मैं वो 10,000 को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा कि मोहित कितना देगा राहुल को 6,667 एंड रोहन देगा 1/3 10,000 का, दैट इज 3,333। जब ये दोनों अपना कंट्रीब्यूट कर देंगे राहुल को तो राहुल को 10,000 रुपए और मिल जाएंगे एंड ही विल हैव अ minimum of 50,000 balance as promised by the question. अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो लेट्स सी दैट ऑल्सो. वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वी हैव द बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 1,60,000. This 1,60,000 now we have to distribute amongst all the partners. तो जैसे हमने देखा था कि मोहित को पहले मिले थे 80,000, बट उसमें से उसने 6,667 दे दिए राहुल को, तो अब उसके पास बचे हैं सिर्फ 73,333. ऐसे ही रोहन को पहले मिलने चाहिए थे 40,000, बट उसने कंट्रीब्यूट कर दिया है राहुल को 3,333, तो अब उसके पास है 36,667. और जो राहुल है उसके पास 40,000 रुपीज पहले आने थे, बट क्योंकि मोहित और रोहन ने अपने अपने शेयर्स में से थोड़ा थोड़ा उसको दे दिया है, वो ऐड कर देंगे तो उसको उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 50,000 मिल जाएगा. तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया एंड इफ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व इट, डू हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो दैट यू ऑल आर फॉलोइंग. I should know that you guys are following. ये हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर भी आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं सो दैट आई नो कि कहीं ना कहीं मैं आपको ये अच्छे से समझा पा रही हूँ. चलिए आगे बढ़ते हुए लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admit Mohan into their firm to 1/6 share in the profits. जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा था, सिमिलरली ऑन दोज लाइन्स ही ये वाला क्वेश्चन भी चल रहा है. John personally guaranteed that Mohan's share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 30,000 in any year. That means 30,000 एक मिनिमम गारंटी उसको दे दी गई है. The capital provided were as follows. पहला क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने कैपिटल्स भी हमें समझाए हैं. जॉन गेट्स 2,50,000, मैथ्यू 2 lakhs एंड मोहंटी दैट इज 1,50,000. मोहंटी को हम मोहन बोलेंगे अभी से. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006 अमाउंटेड टू 1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसको सर्कल कर लें. 1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक डिडक्ट नहीं किया है. वी विल हैव टू डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो दैट वी नो द प्रॉफिट्स दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग ratio. So the first thing that we're going to do is find out the profit after calculation of interest on capital. So interest on capital we already know. हमारे पास कैपिटल्स दिए हुए हैं 250, 2 lakhs एंड 150 और हमको इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है 10%. तो अगर मैं अपना वो 10% से ढूंढ लूँ तो इधर नहीं, मैं आगे आपको दिखाती हूँ. हमें कैलकुलेशन मिल जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 25,000, 20,000 एंड 15,000 ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ जॉन, मैथ्यू एंड मोहंटी. इसको जब हम माइनस कर देंगे 1,50,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, वी विल बी लेफ्ट विद अ 90,000 प्रॉफिट विच नाउ नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स. इसको अब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा वो हो जाएगा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ये 1/6 शेयर ऑफ मोहंटी, जो वो अब क्योंकि वो नया पार्टनर ऐड हो गया है. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 1 - 1/6 जितना भी आपको आएगा, जैसे कि 5/6 उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में. जब आप वो कर देंगे तो ही आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे 90,000 के बेसिस पे. 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 1/6. तो आपको आ जाएगा जॉन विल गेट 45,000, Matthew will get 30,000 and Mohanty will get
15,000। ये करने के बाद आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि मोहंटी को तो 15,000 लेस मिल रहा है, क्योंकि उसको तो 30,000 का गारंटी दिया था। 30,000 वाज गारंटीड टू मोहंटी. So now that he is getting 30,000, he is getting 15,000. 15,000 is the deficiency. So if 15,000 is the deficiency, we already know that John will be the one who will take care of it. So John, who had 45,000, will subtract that 15,000 and give it to Mohanty, and Mohanty will then have the whole of the 30,000 promised to him. John will have 30,000 left with him, and Matthew will have 30,000 left with him. And when we have to show this on our profit and loss appropriation account, it will look like this. Capital accounts में मुझे दिखेगा कि John, which had, जिसको मिले थे 45,000, has now given 15,000 and is left with 30,000. Matthew left with 30,000, nothing changes for him. Mohanty received 15 but also received 15 from John as a contribution for his minimum guarantee, and hence has become now 30,000 complete. And that is the way in which you're going to do this question. Now guys, if y'all got this sum, अगर आपको ये समझ में आया तो do hit the like button so that I know that it is contributing to y'all. I am being able to explain it to y'all. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. आई एम सॉरी वी वेंट बिहाइंड. ओके, A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2017, giving him 1/4 share of profits. C, while a manager, was in receipt of a salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of the net profits after charging such salary and commission. बहुत ही important portion है ये, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, because every step is an important line. In terms of the partnership deed, the excess amount which C will be entitled to receive as a partner, that means जो उसको guarantee किया हुआ है, वो excess over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager, would have been personally borne by A. मतलब A contribute करेगा उसको सारा अपने profits में से. Profit for the year ended 31st March amounted to 2,25,000. दिया हुआ है क्वेश्चन में. You are required to show the profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. अब what I want from y'all is कि question पढ़ने के बाद take a minute, pause the video, try solving the question on your own. If you get the answer right, hit the like button so that I know that y'all are following it and y'all are getting it all by yourself. In case you want my explanation, then let's carry on. What we are going to do is we're going to start with a few working notes. What are the working notes? We have to calculate the remuneration, the salary and the commission that needs to be paid to C as a manager, because anything over and above that is going to be the minimum deficiency which will be borne by A. So let's find out. अब C as a manager has to get a salary of 27,000. ये तो हमको दिया हुआ है, so that is going to go without saying. अब जो उसका कमीशन ढूंढना है, that they have said is 10% of the net profits after charging such salary. मैंने आपको last class में ही बताया था, whenever the question states after charging such salary, after charging such commission, so what we do is we multiply it by the rate divided by 100 plus the rate. So here also we are going to do the same thing. हमारे पास profits हैं 2,25,000 already given. उसमें से हम 27,000 की जो salary है वो minus कर देंगे, तो हमें profit मिल गया after charging such salary. अब उसके ऊपर we will charge 10% का interest divided by 100 plus 10, because we also have to include the commission in it. वो करके आपको कमीशन मिल जाएगा, that is 18,000. अब मैं प्रॉफिट ढूंढ सकती हूँ
अब मैं पहले सी का रेन्यूमरेशन और कमीशन ढूंढ सकती हूँ, जो कि हो गया 27,000 जो दिया हुआ है, प्लस द कमीशन दैट वी जस्ट फाउंड आउट विच इज 18,000 विच कम्स टू 45,000। अब मैं ढूंढूंगी कि सी का एक्चुअली प्रॉफिट क्या बन रहा है। अब सी का प्रॉफिट है कि उसको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 एंड हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 2,25,000। सो 2,25,000 का जब हम 1/4 लेते हैं तो वी नो दैट हिज प्रॉफिट इज 56,250, जिसमें से ही इज गेटिंग अ सैलरी एंड कमीशन ऑफ 45,000. सो ही हैज 11,250 which needs to be given to him still by A. Why A? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ओनली ए विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एनीथिंग, एनी डेफिशिएंसी विच इज देयर फॉर सी। तो अब हम लोग प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2,25,000 माइनस द 45,000 जो सी के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 1,80,000 मिलेगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। We will get the profits as 1,08,000 and 72,000 for A and B. But A के प्रॉफिट में से 11,250 माइनस हो जाएगा। Why? Because उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि C का कोई भी डेफिशिएंसी होगा वो A भरेगा। तो जब हम 1,08,000 में से 11,250 माइनस कर देंगे तो जाके हमें मिलेगा 96,750, जो कि ए को प्रॉफिट जाएगा इंडिविजुअली उसका। एंड हेंस जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा 2,25,000 एंड जो हम लोग ने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए ए के पास आएगा 96,750 जो अभी हम लोग ने ढूंढा। Then B's capital 72,000 which we already found out here, and in C which we had minimum guaranteed him 56,250. Now this is how you do the question. All those students who took time off and got the answer right on their own, do hit the like button, do comment in the comment box that yes, I have done it, and I will know that it is going right for you all. So guys, this is it for this class, and also congratulations because we've completed the first step in partnership, and that is the fundamentals of partnership. Now we'll be taking a step ahead. हम थोड़ा थोड़ा difficulty level बढ़ाते जाएंगे, हम goodwill के बारे में पढ़ेंगे, हम और भी different topics लेंगे, so that you can have all the variety questions and concepts of partnership done in a simple and easy form. So guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, if you like these videos, do like, share and subscribe to my channel. Do not forget कि आपको स्टडी मटेरियल और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे कॉन्स्टेंटली एवरी डे। अगर आप उसको फॉलो करें @AK's Academy by आकांक्षा। एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, कोलैबोरेशंस हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू email me at AK's Academy business@gmail.com. Till then, happy learning. Bye bye.